हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वन स्टॉप लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है? अब कुछ ही दिन बच चुके हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और आज मेरे पास एक लाइव प्रोसेस चैप्टर का एक सैम्पल पेपर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी और डी, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन MCQ, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन। सेक्शन ई भी इसमें रहेगा। ओके, और ये रहेगा सिर्फ लाइव प्रोसेस चैप्टर का। सो अभी तक अगर आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपका टाइम ना लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। और पहले हम इस वीडियो में, आज के इसकी पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटली जो क्वेश्चंस रहेंगे तो 10 क्वेश्चन रहेंगे और एक नंबर हर किसी क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, MCQ क्वेश्चन और एसेशन रीजन इसमें रहेंगे। आंसर भी उसके जस्ट नीचे होंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद में उसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहेगा चैप्टर नंबर 5 का लाइफ प्रोसेस, क्लास 10 साइंस। ठीक है, मैं सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर इसमें डिस्कस करने वाला हूँ और बायोलॉजी के क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट द रेस्पायरेशन, इनमें से कौन सा सही है या एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन से के रिगार्डिंग तो क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट्स में, ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफार्म इज राइज्ड। ठीक है, जो डायफार्म होता है वो राइज होता है, उठता है ऊपर को कह रहा है, और जो इनहेलेशन में जो रिप्स होते हैं वो क्या जाते हैं, अंदर को जाते हैं बोल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ट्रू पूछ रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ट्रू पूछ रहा है। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना आप लोग कि इनहेलेशन में जो रिप्स होते हैं वो अंदर की तरफ को नहीं आते, वो कहाँ को आते हैं, बाहर को आते हैं, एक्सपेंड होते हैं। ठीक है, और डायफार्म जो है नीचे की तरफ को जाता है, ऊपर को राइज नहीं होता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द एल्वेलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेलर। ये सही है स्टेटमेंट, सेकंड वाला। ठीक है, इसमें ठीक है स्टेटमेंट। नेक्स्ट कह रहा है हीमोग्लोबिन हैज अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड देन द ऑक्सीजन। नहीं, ग्रेटर एफिनिटी किसके साथ रखता है, ऑक्सीजन के साथ रखता है, तो ये थर्ड वाला तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ वाला कह रहा है एल्वेलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड और फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन देखिए ए बी सी और डी, इनमें से सेकंड और फोर्थ डी पे आ रखा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर भी इसका देख लेते हैं जल्दी से। वेट, ठीक है, तो ये देखिए डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इसमें कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज जो मैं बात कर रहा था आपसे कि जो रिप्स होते हैं वो आउटवर्ड बाहर की तरफ को मूव करते हैं, और डायफार्म जो होता है वो लोअर की तरफ को इनहेलेशन में। ठीक है, और एक्सहेलेशन में क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, और जो रिप्स होंगे वो अंदर की तरफ को जाएंगे। ठीक है, इनवर्ट की तरफ को जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सॉरी इक्वेशंस इज द समरी ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, बिकम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट एक सेकंड इसको नीचे रख देते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल क्या बनता है, C6H12O6, ओके, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो जहाँ पे भी ये इक्वेशन होगा वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सबको पता है कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल H2O के, डे टाइम में प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल प्लांट में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्या बनता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनता है, कौन सा, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, और उसके साथ में अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, ये मॉलिक्यूल भी वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन कौन सा फोटोसिंथेसिस का होगा, देखिए ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट जा रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 6CO2 आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए 6CO2 प्लस 12H2 क्लोरोफिल प्लस सनलाइट प्लस में और प्लस C6H12O6 6O2 6H2, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन किसका, फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, लाइफ प्रोसेस का ही है ये भी। ठीक है, देखिए ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेट एज द एक्स दैट कैन ऑब्जर्व द गैस एब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, तो ये बेल जार दे रखा है यहाँ पे, बेल जार, ठीक, और इसके अंदर एक पॉड लगा रखा है, प्लांट लगा रखा है, ये पेट्रोडिस है। पेट्रोडिस में क्या सब्सटेंस रखा होगा जो यहाँ पे किसको एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको एब्जॉर्ब कर लेता है भाई, कौन सी गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को। ठीक है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसमें एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट एक्सप्लेन करके रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन क्या है, इसमें क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, KOH। ठीक है, KOH, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है।
यहाँ पे देख लीजिए ये क्या कह रहा है, आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसके नीचे जस्ट, बट क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले अच्छे से। इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ द सेल वेयर द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कहाँ पे होती है आपको वो आइडेंटिफाई करना है इसमें से, ठीक है। तो ये अपर मोस्ट लेयर है, अपर एपिडर्मिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाली अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है जहाँ पे स्टोमेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, और ये जो बीच वाले हैं ये मेसोफिल सेल में काउंट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं में क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा नंबर में रहता है। ये तो आउटर कवर, ये तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, आउटर मोस्ट होगी, ये अपर मोस्ट होगी और ये लोअर मोस्ट होगी, ठीक है। इसको लोअर एपिडर्मिस, इसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं। ये मेसोफिल सेल होते हैं और मेसोफिल सेल में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, लीफ का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सेकंड और कौन सा, थर्ड, सेकंड और थर्ड कौन सा है, बी वाला ऑप्शन जो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है आपको, कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इस वीडियो इसमें ऑलरेडी आंसर दिए हुए हैं बट मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना, ये जो आपको सेक्शन दे रखा है, ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है, ये डाइकॉट लीफ का दे रखा है, ठीक है। जिसमें आपको जो मैट्रिक्स रीजन पे, सॉरी यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस में जो सेल्स मिलते हैं लीफ में, वो कौन कौन से मिलते हैं, मेसोफिल सेल मिलते हैं, बट वो दो टाइप के मिलते हैं। एक पैलिसेड मेसोफिल सेल बोलते हैं, पैलिसेड मतलब ये पैरेलल फॉर्म में जो अरेंज हो रखा है ऐसे, ठीक है, इनको पैलिसेड मेसोफिल सेल बोलते हैं। और ये होते हैं स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, ठीक है, जो लोअर सरफेस से अटैच रहते हैं कह सकता हूँ, यहाँ पे ये स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें क्लोरोप्लास्ट नंबर ज़्यादा होते हैं और यही फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ स्पोर्ट्समैन after a long break of his routine exercise suffered muscular cramp during a heavy exercise session. This happened due, ये किसकी वजह से हो सकता है, ये हमने पढ़ा रेस्पिरेशन में, जब हम लोग हैवी वर्कआउट करते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी मसल्स में क्या होने लगता है, जो ग्लाइकोजन है वो टूटता है, ग्लूकोज जो आगे टूटता है किसमें, पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड को तोड़ने के लिए एनर्जी ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। सो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो एथलीट होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनमें हमें ऐसे क्रैम्प देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये एनसीईआरटी में डिटो एनसीईआरटी का ही लाइन है और आंसर भी इसका सी ही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, वेट, चलिए आंसर आपको ऑलरेडी मैं शो कर देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट द हार्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, सही है हार्ट के बारे में। सो लेफ्ट आर्टरियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वाइल द राइट आर्टरियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट आर्टरियम है यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट आर्टरियम जो है वो रिसीव करता है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट आर्टरियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नहीं, वाइल द राइट आर्टरियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये गलत कह रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से नहीं आता, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आता है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट वाइल द राइट वेंट्रिकल पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ये ठीक है। जो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट में पंप करता है, और जो राइट वाला इसको आप ऐसे याद कर लो बेटा, ठीक है। चैम्बर की बात हो रही ना, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, तो ये हो गया लेफ्ट वाला साइड, ये हो गया राइट वाला साइड, ठीक है। ये हो गया आर्ट्रियम, ये हो गया वेंट्रिकल, ठीक। इधर आप लंग्स लिख लेते हैं हम इसको, लंग्स, और ये हो गया बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्ट में, ओके, एक सेकंड, बॉडी पार्ट, ओके। तो यहाँ से जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 रिच ब्लड, ठीक, वो लेफ्ट आर्टरियम पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पे, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा बॉडी पार्ट में, बॉडी पार्ट में एक्सचेंज होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो आएगा कहाँ पे, राइट आर्टरियम पे, CO2 वाला ब्लड यहाँ पे आएगा, और यहाँ से सीधे राइट वेंट्रिकल पे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, फिर एक्सचेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे O2 लिख देते हैं। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स जो लेके जाता है, एक्सेप्शन जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये ओटा लेके जाती है बॉडी पार्ट में, ये वेन्स लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को राइट आर्टरियम पे, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है। ये गैसेस का एक्सचेंज रहता है, ये पूरा डबल सर्कुलेशन हमारा देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, लेफ्ट आर्टरियम ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम जो होता है वो ट्रांसफर करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ को, राइट वेंट्रिकल को, विच सेंड इट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट। ये रॉन्ग हो गया बेटा, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ना कि राइट वेंट्रिकल को, ओके। तो ये रॉन्ग हो गया सीधे यहाँ पे। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है वो देख लीजिए, ये सॉरी ऑप्शन ये स्टेटमेंट, द राइट आर्टरियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये स्टेटमेंट सही है। राइट आर्टरियम जो होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है, अभी मैंने आपको सर्कुलेशन बताया था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट कौन से, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है, सेकंड और फोर्थ यहाँ पे वो करेक्ट है, तो जहाँ पे भी सेकंड और फोर्थ है जिस ऑप्शन में वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस
सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट का, जिससे जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन। भाई माउथ के बाद में स्टमक नहीं आता, ओसोफेगस आएगा, देन उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो माउथ, देन ओसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो मेरे हिसाब से वो करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये करेक्ट रहेगा। माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इफ द सैलिवरी अमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, कौन सी इसमें माउथ कैविटी अफेक्टेड होगी। देखो सलाइवा में क्या होता है, सैलिवरी अमाइलेज होता है, और सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो अगर सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज ही नहीं होगा तो क्या होगा, स्टार्च का जो ब्रेकडाउन है शुगर में वो अवॉइड हो जाएगा, यहाँ पे वो अफेक्टेड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट रहेगा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द शुगर, ये अफेक्टेड रहेगी ये प्रोसेस, ठीक। तो ये क्वेश्चन 8 जो क्वेश्चन थे वो एमसीक्यू थे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एसर्शन रीजन की, 2 एसर्शन रीजन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला है यहाँ पे एसर्शन, एक मिनट मैं आपको ना शो ही कर देता हूँ, ठीक। ये देखिए एसर्शन है 9th वाले क्वेश्चन का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इन द स्टमक, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अच्छा, कौन सी डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंजाइम को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है स्टमक में, वो होता है पेप्सिन। और पेप्सिन किस फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजन फॉर्म में रहता है। और पेप्सिनोजन एक्टिवेट कब होता है, जब वो HCl के साथ में रिएक्ट करता है, ठीक है। HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेप्सिन में, ओके। और ये पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोटीन को, ओके, क्लियर, स्टमक में। तो ये दोनों, और जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, बिल्कुल सही बात है, डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, इसका एसोसिएशन का स्टेटमेंट कह रहा है, एम्फीबियन कैन टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो एम्फीबियंस होते हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट रखते हैं, और 3 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो इनकम्प्लीट सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है, उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है, कैसे का उसमें लिटिल बिट मिक्सिंग होती है, ठीक है, किसकी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। कैसे होती है उसमें ये जो मिक्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हार्ट उसमें 3 चैम्बर होता है। अगर मैं एक मिनट, अगर मैं हार्ट को ना आपको यहाँ पे ऐसे दिखाऊँ, ये, और इसके बाद यहाँ पे अपर चैम्बर को 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं, राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। वेंट्रिकल एक ही होता है इसमें। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है, ये भी लिटिल बिट क्या होता है यहाँ पे मिक्स हो जाता है 3 चैम्बर हार्ट वाले में। एम्फीबियन में 3 चैम्बर हार्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे गैसेस का सॉरी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लिटिल बिट मिक्सिंग होती है, ठीक है। रीजन बोला कि एम्फीबियन आर द एनिमल्स विथ द 2 चैम्बर हार्ट, तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट यहाँ पे, रीजन वाला स्टेटमेंट ये क्या है, रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे वो सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर। तो ये थे 8 MCQ और 2 एसेशन रीजन लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, जो इंपॉर्टेंट होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट सेकंड में हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक का ही क्वेश्चन रहेंगे, और 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, ओके। तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में और अपने कलीग्स के साथ में, जो भी आपके बच्चे 10th के एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ में शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन।